हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक को इंग्लिश को कैसे सीखना है। यदि आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो इंग्लिश में तो आप लोग यहाँ से शुरुआत ज़रूर करें, क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल ABCD से शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ से इंग्लिश सीखने की शुरुआत होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आप लोग मात्र 30 दिन यदि टाइम देते हैं तो आप लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का इंग्लिश को सीख सकते हैं। इस क्लास को स्टार्ट हम लोग अंग्रेज़ी वर्णमाला से करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी वर्णमाला को पढ़े थे उसी प्रकार से पहले हम लोग इंग्लिश वर्णमाला को समझेंगे। ए से लेके जेड तक जो है ये वर्णमाला कहलाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। वर्णमाला को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और वर्ण को हिंदी में हम लोग वर्ण जिसे बोलते हैं उसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर्स। लेटर्स बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो इसको अपना अभी जो है ध्यान में नहीं देना है, पहले हम लोगों को पढ़ना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला बोलते हैं। इसी को हम लोग जो है हिंदी के साथ साथ पढ़ेंगे ताकि सभी का उच्चारण सही सही से कर सकें। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग पढ़िएगा और बोलिएगा भी। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला चीज़ लिखा हुआ है ए, इसका उच्चारण क्या होता है? ए। दूसरा है बी, क्या है? बी, बदरीकार बी। सी, सी। डी, क्या पढ़ेंगे इसको? डी। ई, इसको बोलते हैं जिस प्रकार से हम लोग छोटी ई बोलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे ई। एफ, एफ क्या पढ़ेंगे इसको? एफ। यहाँ पे छोटा सा क्या लग जाएगा? बिंदा लग जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एफ पढ़ेंगे, एफ। जी, जी। एच, एच। आई, आई। जे, क्या पढ़ेंगे इसको? जे। के, के। एल, एल। एम, एम। एन, एन। ओ, ओ। पी, पी। क्यू, क्यू। क्या पढ़ना है इसको? क्यू पढ़ना है। आर, आर। एस, एस। टी, टी। यू, यू। वी। इसको देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं पढ़ने में। इसको पढ़ने क्या भी पढ़ते हैं, लेकिन जब सही उच्चारण पढ़ रहे हैं तो इसका सही उच्चारण क्या हो जाता है? तो वी होता है। तो आप लोगों को भी नहीं बोलना है इसे, बल्कि क्या बोलना है? वी बोलना है। तो इसका सही उच्चारण क्या हो जाता है? वी, वी। डब्ल्यू, क्या पढ़ते हैं इसको? डब्ल्यू, डब्ल्यू। एक्स, एक्स। वाई, वाई। जेड, इसको जेड नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है जेड, जेड। समझ गए आप लोग? क्या पढ़ना है? जेड पढ़ना है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग शुरुआत से पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट की संख्या होती है, यानी कि अल्फ़ाबेट तो एक ही होती है, यानी कि वर्णमाला एक ही होती है, लेकिन जब लेटर की बात आती है, यानी कि वर्ण की बात आती है, तो टोटल वर्ण कितने होते हैं पता आप लोगों को? टोटल वर्ण होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। ये चीज़ याद रखिएगा, यानी कि ए से लेकर के जेड तक की पूर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या होती है 26। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 26 होती है। अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लिखने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखते हैं तो उसको दो भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से लिखा गया है? तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा गया है स्मॉल लेटर्स में, यानी कि छोटी अक्षर में, और दूसरा है
कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ी अक्षर में जब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखते हैं तो उसको दो प्रकार से लिखते हैं, पहला तो छोटी अक्षर में और दूसरा बड़ी अक्षर में। अब देखिए यहाँ पे कि छोटी अक्षर में कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है इस प्रकार से, बी सी डी ई एफ जी एच आई देखिए यहाँ पे बड़ी में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पे छोटी में इस प्रकार से लिखते हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे वाई जेड छूट गया है तो हम लोग लिख लेते हैं वाई जेड। अब देखिए इस हम लोग बड़ी में तो पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं बड़ी में भी लिख के रख लिया हूँ। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा कि इंग्लिश को लिखने यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखने के आधार पे कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। पहला छोटी अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर्स और दूसरा बड़ी अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स में बांटा गया। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक आप लोग यदि समझ गए हैं तो आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बोलने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम लोग ऊपर में पढ़े कि लिखने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, पहला स्मॉल लेटर्स और दूसरा कैपिटल लेटर्स। उसी प्रकार से जब हम लोग बोलते हैं तो उसको भी कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। पहला कौन कौन सा है, पहला देखिए वोवल्स है यानी स्वर वर्ण और दूसरा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी में पढ़े थे कि वो हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी प्रकार से इंग्लिश को भी उच्चारण के आधार पर कि दो भागों में बांटा गया है, पहला वोवल्स है और दूसरा कॉन्सोनेंट्स है। अब देखिए वोवल्स में कौन कौन सा वर्ण आते हैं यानी कि लेटर्स आते हैं। पहला आता है ए ई आई ओ यू यानी कि 5 लेटर्स जो है किसमें आता है, वोवल्स यानी कि स्वर वर्ण में। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स में कौन कौन सा आता है। कॉन्सोनेंट्स में देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब जो है कॉन्सोनेंट्स में आते हैं यानी कि व्यंजन वर्ण में। अब देखिए टोटल हम लोग कितना पढ़े थे वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या टोटल इंग्लिश में 26 होती है। तो उसमें से 5 क्या निकल गया, तो 5 निकल गया अपना स्वर वर्ण यानी कि वोवल्स। अब बचा कितना, यानी कि 26 में अगर हम लोग 5 घटाते हैं तो कितना बचता है, 21 बचता है। यानी कि 21 जो है कौन सा कहलाएगा, व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। कि हम लोग यदि पूछेंगे कि कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है इंग्लिश में, तो आप लोगों को बताना है कि 21 होती है। और दूसरा वोवेल्स की संख्या कितनी होती है, तो वोवेल्स की संख्या 5 होती है। और पूरा वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। और बात ये पूछे कि अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, तो अल्फ़ाबेट के बारे में बोलना है कि मात्र एक अल्फ़ाबेट होता है। तो यहाँ तक हम लोग आज की क्लास करते हैं ख़त्म। और यदि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ से आप लोगों को मात्र 30 दिनों के अंदर में 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का इंग्लिश को सिखाया जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।